श्री सिद्धार्थ कुशवाहा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। इसके साथ जारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। आज बजट के जो बजट पेश हुआ है उसके संदर्भ में बोलने का मौका मिला है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं यहाँ पे तमाम बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, बहुत सारे अनुभवी लोग हैं, बहुत सारे बड़े अफसर हैं, बड़े जिम्मेदार लोग हैं। अभी जिस तरह की बातें हो रही थी, जिस तरह की बहस हो रही थी, उस पे मैं थोड़ा सा लोगों का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि जो सदन की गरिमा है, जो सदन की व्यवस्था है, जो हमारे देश का संविधान है, हम क्यों उसे हर बार नजरअंदाज कर देते हैं। 20 साल के विकास की गाथा होती है। अच्छा है, विकास तो हुआ है, होना भी चाहिए। हम भी 20 साल पहले स्कूल में थे और यहां पहुंच गए, तो इसमें सरकार का योगदान है क्या? भाई, अगर प्रदेश में निजीकरण ना हो, प्राइवेट विद्यालय ना हो, तो क्या हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था संभालने में सक्षम है? अगर हमारे प्रदेश में प्राइवेट अस्पताल ना हो, तो क्या सरकारी अस्पताल हमारे यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था संभालने में सक्षम है? शायद नहीं। अगर प्राइवेट बसें ना हो, तो क्या हमारी परिवहन व्यवस्था सरकारी संस्था संभाल सकती है? बिल्कुल नहीं। क्या इस पे ध्यान दिया गया? आदरणीय वित्त मंत्री जी, आपने जो बजट बनाया है, जिस बजट को आपने पढ़ा है, जिस बजट पे आपने दस्तखत किया, ये बजट आपने नहीं बनाया। ये बजट उन अफसरों ने बनाया है जिन्होंने हमें और आपको आपस में लड़ाया है। उन अफसरों ने बनाया। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, जब ध्यानाकर्षण लगाया था हमारे विधायक साथियों ने कि जिसे हम आतंकवादी कह रहे हैं, नक्सली कह रहे हैं, उसे हम सहायता भी दे रहे हैं, जांच की भी बात कर रहे हैं, नौकरी की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें घटना नहीं मालूम होती। हमें अफसर जो लिख के देते हैं वो हम बोलने लगते हैं। ये लोकतंत्र का मंदिर है, यहां लोकतंत्र की चल कहां रही? यहां चल तो रही है अफसरों की। ग्राम पंचायत का सरपंच पंचायत नहीं चला पा रहा, चलाता है गांव का सचिव। सही बात है कि नहीं? और ये सरकार कह रहे हम चला रहे। ये माननीय सरकार का, माननीय अध्यक्ष महोदय, धोखा है। 4 लाख करोड़, 4,20,000 करोड़ का बजट पेश कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की यातायात व्यवस्था कैसे सुधरेगी? मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी? मध्य प्रदेश के बच्चों को रोजगार मिलेगा? आज जितना भी हम ये देख रहे हैं लगातार कि बहुत ज्यादा व्यापारी लोग आए हैं उद्योग रोजगार लगाने के लिए, मध्य प्रदेश के नौजवानों को मौका क्यों नहीं मिल रहा? भाई, सरकार उनको संरक्षण क्यों नहीं दे? हजारों करोड़, 18,000 एकड़ जमीन हम बाहर को उद्योगपतियों को दे रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के नौजवान को 1 एकड़ नहीं दे पा रहे। 1 एकड़ की लीज अगर वो मांगे तो उसको 1 एकड़ जमीन नहीं मिलती सरकार की तरफ से, लेकिन 18,000 एकड़ जमीन उद्योगपतियों को हम दे रहे हैं। उसी तरीके से नौजवानों को अगर हम प्रोत्साहन दे दें, भाई हमें अगर उन्हें राइस मिल लगाना हो, क्रेशर लगाना हो, छोटी सी फैक्ट्री लगाना हो, उसमें अनुदान अगर उसे चाहिए हो तो उसे हजारों लाखों रुपए घूस देनी पड़ती, हजारों लाखों रुपए घूस देनी पड़ती। अभी आपने बजट में एक चीज पढ़ी, मैं बड़ा
सिद्धार्थ जी पूरा करना पड़ेगा। सर 2-3 विधायक नहीं थे, उनका भी समय दे दीजिए। मैं ज्यादा नहीं लूंगा, मैं पहली बार बोल रहा हूँ 6 साल में, 6 साल में पहली बार बोल रहा हूँ। आपकी बात पूरी करो, आज समय की सीमा है। एलिवेटेड रोड की बात माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कही थी और उसमें उन्होंने बोला कि एलिवेटेड कॉरिडोर जैसी अनेक परियोजनाओं के साथ मध्य प्रदेश में अधोसंरचना विकास में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भोपाल में, देवास में, ग्वालियर में, जबलपुर में, सतना में। क्योंकि मैं सतना का निवासी हूं, मुझे आज तक नहीं दिखा कि कहीं निर्माण चल रहा हो। सतना का नगर निगम भ्रष्टाचार का वो अखाड़ा बन गया कि आज सीवर लाइन के नाम पर पूरा शहर खोद दिया गया। सीवर लाइन के नाम पे वो भ्रष्टाचार हुआ है कि 4 ठेकेदार आगे चले गए। जो अभी हमारे एक साथी ने कहा कि पाइप डाला और पैसे निकाल के चले गए। भाई काम को पूरा कौन करेगा? अधिकारियों की क्या नैतिक जिम्मेदारी है? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री महोदय, और आपका ध्यान भी अवगत कराना चाहता हूं कि तमाम निर्माण एजेंसियां हैं, भारी भरकम सबका बजट है, लेकिन सबके एसओआर अलग अलग क्यों है? भाई नगर निगम का अलग एसओआर, पीडब्ल्यूडी का अलग एसओआर, ग्राम पंचायत का अलग एसओआर, यहां तक कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है तो शहर के हितग्राही को ज्यादा पैसा मिलता है, गांव के हितग्राही को कम पैसा मिलता है। ये भेदभाव क्यों है? भाई गांव में सामान जब लेके जाता है कोई भी आदमी तो उसे